महाराष्ट्र बीजेपी में घमासान, फडणवीस को पंकजा मुंडे की चुनौती। पहले कहा बीजेपी मेरी पार्टी नहीं, अब फडणवीस पर उठाए सवाल। आक्रामक अंदाज में बोली मुंडे, अमित शाह से मिलूंगी, अपनी बात रखूंगी। महाराष्ट्र बीजेपी में बड़ी बगावत के संकेत मिल रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता की बेटी पंकजा मुंडे के संकेत बगावती दिखाई दे रहे हैं। पंकजा मुंडे ही नहीं, उनकी बहन प्रीतम मुंडे के तेवर भी बगावती नजर आ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर वो बगावत कर सकती हैं और पंकजा मुंडे के तेवर तो बगावती हो ही गए हैं। पहले दिल्ली में उन्होंने नितिन गडकरी के सामने मंच पर कहा कि बीजेपी मेरी पार्टी नहीं है, और अब उन्होंने अपनी ही पार्टी पर बड़ा कटाक्ष करते हुए कहा कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता है वहां सब कुछ समाप्त हो जाता है। दरअसल पंकजा मुंडे 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही किनारे लगा दी गई। पहले पंकजा मुंडे को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। पंकजा ने अपनी हार के लिए पार्टी के कुछ दिग्गज नेताओं को जिम्मेदार बताया, जिसका एक नाम उस समय के सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी था। दरअसल 2014 में जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी थी तो पंकजा मुंडे ने भी सीएम पद की दावेदारी पेश की थी और ये तय माना जा रहा था कि पंकजा का नाम तय हो गया है। लेकिन आखिरी समय पर देवेंद्र फडणवीस बाजी मार ले गए और उसके बाद पंकजा के राजनीतिक कैरियर पर रिवर्स गियर लग गया। पंकजा अब अपने आप को किनारे लगाए जाने के मामले को महिला अपमान से जोड़ने लगी हैं। अपने चुनावी क्षेत्र परली गोपीनाथ मुंडे की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पंकजा ने कहा कि रामायण के प्रसंग को बताते हुए कहा कि जब रावण की अंतिम घड़ी आई तो उसे मुक्ति नहीं मिल रही थी। देवी पार्वती ने महादेव से कहा कि रावण आपका परम भक्त रहा है, इसे इतना क्यों भोगना पड़ रहा है। महादेव ने जवाब में कहा कि इस व्यक्ति की कई खूबियां हैं, लेकिन इसने एक स्त्री का अपमान किया है। इतना ही नहीं, साधु के वेश में स्त्री का अपमान किया है। पंकजा ने इसके सारे ये भी बता दिया कि अगर उनका अपमान जारी रहेगा तो पार्टी की स्थिति भी रावण जैसी हो जाएगी। पंकजा मुंडे ने देवेंद्र फडणवीस को अपना नेता मानने से इनकार कर दिया है और कहा है कि अमित शाह मेरे नेता हैं। मैं जल्द ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाली हूं। मैं उनसे मुलाकात करके अपनी बात रखूंगी। उन्होंने कहा कि वो किसी के कंधे पर बंदूक रख कर रखने वाली शख्सियत नहीं है और ना ही उनके कंधे का इस्तेमाल कोई कर सकता है। उनका कंधा इतना कमजोर भी नहीं है। गोपीनाथ मुंडे के बयान को दोहराते हुए पंकजा मुंडे ने कहा कि ना मैं रुकूंगी, ना थकूंगी, ना ही किसी के आगे मैं झुकने वाली हूं। अपने भाषण के दौरान पंकजा मुंडे ने बीजेपी के सहयोगी विनोद तावड़े और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का शुक्रिया अदा किया। पंकजा मुंडे ने कहा कि किसी के कंधे पर बंदूक रखकर चला हूं, ऐसा कंधा मुझे नहीं मिला है। हाँ, लेकिन कई लोगों ने मेरे कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगाने की कोशिश शुरू की है, लेकिन मैं अपने कंधे का इस्तेमाल किसी को नहीं करने दूंगी। पंकजा के बयान से साफ हो गया है कि उनके पास दूसरी पार्टियों का प्रस्ताव आ रहे हैं और उन्होंने अभी तक इसे स्वीकार नहीं किया है और ना ही किसी दूसरी पार्टी से खुद संपर्क साधने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में कई लोग हारे, फिर भी इन 4 सालों में 2 दर्जन विधायक बने, मंत्री बने, लेकिन मेरा नंबर कहीं नहीं आया। लोग चर्चा करते हैं कि अब पंकजा मुंडे क्या स्टैंड लेंगी। मैंने कई बार अपनी भूमिका स्पष्ट की है, मैं किसी दूसरे का सहारा ले लूं, इतनी लुंज-पुंज व्यक्तित्व वाली महिला मैं नहीं हूं। वैसे ही मेरे शब्द मुझे वापस लेने पड़े, ऐसी नौबत ना आए। पंकजा ने कहा कि अभी पार्टी छोड़ने का मैंने मन नहीं बनाया है, लेकिन जब इस तरह का कोई फैसला लूंगी तो अपने सभी समर्थकों को पहले बुलाऊंगी, उनसे चर्चा करूंगी, उसके बाद सभी की सहमति के बाद ही कोई फैसला करूंगी। साफ है, पंकजा ने साफ कर दिया है कि जरूरत पड़ी तो बीजेपी को छोड़ भी सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।